जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज हम आपको नासिक पंचवटी की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नासिक पंचवटी तीर्थ महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक नगर है। नासिक और पंचवटी एक ही नगर है। इस नगर के बीच में से गोदावरी बहती है। गोदावरी के उत्तरी भाग को पंचवटी और गोदावरी के दक्षिण तट पर नगर का मुख्य भाग है जिसे नासिक कहते हैं। नासिक की गणना 4 कुंभ क्षेत्रों तथा गोदावरी नदी की गणना भारत की 7 पवित्र नदियों में की जाती है। यह नगर भगवान श्री राम से जुड़ा होने के कारण हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यही नासिक पंचवटी में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। इसी जगह पर रावण की बहन शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश की थी। फलस्वरूप लक्ष्मण ने यहीं पर क्रोधित होकर अपनी कटार से शूर्पणखा की नासिका काटी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए रावण ने यहीं से सीता का अपहरण किया था। नासिक में लगने वाला कुंभ पर्व, जिसे यहाँ सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, नासिक के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल गोदावरी तट पर स्नान करते हैं। नासिक का मुख्य दर्शनीय स्थल राम घाट है जो कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर गोदावरी तट पर स्थित है। नासिक दर्शन की यात्रा राम घाट पर स्नान करने से शुरू होती है। यात्री नासिक आते ही सबसे पहले राम घाट जाते हैं। राम घाट के पास में ही श्री गंगा गोदावरी मंदिर स्थित है। गंगा गोदावरी मंदिर 12 वर्ष में केवल एक बार कुंभ के समय पर ही खुलता है और तब वर्ष भर खुला रहता है। मंदिर गर्भगृह में मां गोदावरी के साथ भागीरथी माता की मूर्ति है। जब यह मंदिर अगले 12 वर्षों के लिए बंद रहता है तब लोग बाहर से इसकी पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर हर साल गंगा दशहरा और कार्तिक पूनम के दिन भी खुलता है। नासिक में बहुत सारे अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जिनमें कपालेश्वर शिव मंदिर, काला राम मंदिर, 5 वट वृक्ष, सीता गुफा तथा तपोवन मुख्य रूप से हैं। श्री कपालेश्वर शिव मंदिर राम घाट के सामने ही एक छोटे से टीले पर 50 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के बाद उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि मंदिर गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नंदी नहीं है। माना जाता है कि नंदी की वजह से यहाँ भगवान शिव के हाथ में चिपका कपाल ब्रह्मा का सिर गोदावरी स्नान से दूर हुआ था। इस वजह से भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु माना था। चूंकि अब नंदी भगवान शिव के गुरु बन गए थे, इसलिए भगवान शिव ने नंदी को स्वयं के सामने बैठने से मना कर दिया था। यात्री रामकुंड में स्नान करने के बाद श्री कपालेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते हैं। कपालेश्वर शिव मंदिर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर पंचवटी बस्ती में श्री काला राम मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास में पंचवटी आए थे तब उन्होंने यहीं पर पर्णकुटी बनाकर निवास किया था। इस मंदिर की वास्तुकला त्रयंबकेश्वर मंदिर के समान नागर शैली में है। पूर्वाभिमुख मंदिर की चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। मंदिर काले रंग के पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर गर्भगृह में प्रभु श्रीराम लक्ष्मण सीता की भव्य मूर्तियां हैं। प्रभु श्रीराम की मूर्ति काले पाषाण की बनी हुई है। सामान्यतः भगवान राम के मंदिरों में भगवान राम की प्रतिमा धनुष्वाणधारी होती है, परंतु यहाँ उनका दायां हाथ छाती पर है और बायां हाथ सीधे स्वयं के चरणों की ओर है। मंदिर गर्भगृह में जाने के लिए 14 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास की प्रतीक मानी जाती हैं। काला राम मंदिर परिसर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर काले हनुमान का पश्चिमाभिमुख भव्य मंदिर है। इस मंदिर के 40 खंभे हैं जो कि हनुमान चालीसा के प्रतीक हैं।
मंदिर में विराजे हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों की ओर देखते प्रतीत होते हैं। मंदिर परिसर के चारों तरफ 84 खुले बरामदे भी हैं। काला राम मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर सीता गुफा है, जिसमें जाने के लिए बहुत छोटी सीढ़ियां बनी हुई हैं। केवल एक आदमी एक समय प्रवेश कर सकता है। इस गुफा के भीतर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी की दर्शनीय मूर्तियां हैं। इस गुफा के भीतर एक दूसरी गुफा भी है। इस गुफा में भव्य शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि इसी स्थान से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। पंचवटी, नासिक शहर के उत्तर दिशा में गोदावरी नदी के बाईं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल है। पंचवटी का अभिप्राय यहाँ स्थित 5 प्राचीन वट वृक्षों के समूह से है। पंचवटी में 5 वट के पेड़ होने की वजह से इस स्थल का नाम पंचवटी पड़ा है। ये प्राचीन वट के पेड़ अभी भी सीता गुफा के आसपास स्थित है। किलोमीटर को दूरी पर पहाड़ से गिरती हुई गोदावरी का कपिला नदी के साथ संगम मिलता है। इस गोदावरी कपिला संगम तीर्थ पर ही तपोवन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने तप किया था, इसलिए इस स्थल का नाम तपोवन है। तपोवन में लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर, शेषनाग अवतार, सीता हरण स्थान, लंबे हनुमान, सुरपनखा नाग कटी, लक्ष्मण तपस्या, श्री राम पर्णकुटी कुंड, सीता माता अग्नि कुंड आदि दर्शनीय स्थान है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।